दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे सच्चा और निस्वार्थ होता है तो वो है माँ का रिश्ता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखों को नम कर देगी और आपको याद दिलाएगी कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। कहानी का नाम है एक माँ की आखिरी चिट्ठी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रीना और उसका पति महेश रहते थे। रीना का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका बेटा आदित्य पैदा हुआ तो उसने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी, मेरा बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बने और मुझे उस पर गर्व हो। रीना दिन रात मेहनत करती, सुबह जल्दी उठकर बेटे के लिए टिफ़िन बनाना, स्कूल छोड़ना और शाम को उसके साथ पढ़ाई करना, यही उसका जीवन था। वो खुद नहीं किताबें पढ़ती ताकि आदित्य को अच्छे संस्कार दे सके। बचपन में आदित्य माँ से चिपक कर सोता था और कहता, माँ मैं बड़ा होकर तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दूंगा। रीना की आंखें खुशी से भर जाती। दोस्तों, वक्त गुजरा, आदित्य बड़ा होकर पढ़ाई में होशियार निकला। रीना हर रिश्तेदार से कहती, मेरा बेटा शहर जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। और सचमुच आदित्य शहर चला गया, नौकरी लगी, अच्छे पैसे आने लगे। रीना को बहुत से गर्व महसूस हुए, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन कम आने लगे। माँ का नाम लेकर हंसते हुए बातें करना अब सिर्फ औपचारिकता बन गई। बिना खिड़की पर बैठकर सोचती, आज मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा लगता। लेकिन फ़ोन नहीं आता। उसका पति महेश बूढ़ा और बीमार था। रीना अकेले सब संभाल रही थी, लेकिन अंदर से वो बेहद टूट चुकी थी। एक दिन मोहल्ले में किसी ने कहा, रीना दीदी, आदित्य तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, पर आपसे मिलने क्यों नहीं आता? यह सुनकर रीना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू भर आए। उसे समझ आ गया कि बेटा अब अपने सपनों और दौलत में इतना उलझ गया है कि माँ के लिए वक्त ही नहीं बचा। जब रीना को लगा कि उसका समय कम है, उसने बेटे को आखिरी बार लिखने का फैसला किया। वो बैठी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हर शब्द दिल से लिखा। बेटा आदित्य, तू मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। मैंने तुझ पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तेरे लिए कभी गहने नहीं खरीदे, कभी नए कपड़े नहीं लिए, तेरी एक मुस्कान के लिए सब कुछ त्याग दिया। लेकिन बेटा, जब तक तू दूर है तो समझ आया कि माँ सिर्फ जीते जी नहीं चाहिए होती, माँ की यादें भी साथ चाहिए होती हैं। शायद अब मेरा वक्त करीब है, अगर मैं आंखें मूंद लूँ तो मत रोना। बस इतना याद रखना कि माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी। उस चिट्ठी को रीना ने अपने तकिए के नीचे रख दिया। कुछ ही दिनों बाद रीना की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। रीना की सांसें धीमी होती चली गई और उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। घर में मातम छा गया। महेश अकेले रोते रहे और तभी किसी ने आदित्य को फ़ोन किया, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। जब आदित्य घर पहुंचा तो माँ की चिता सज चुकी थी। वो माँ का चेहरा देखता रहा, लेकिन बोलने का समय खत्म हो चुका था। उसने रोते रोते पिता से कहा, पापा मैंने माँ को खो दिया, लेकिन मैंने उन्हें जीते जी कभी वक्त नहीं दिया। तभी पिता ने तकिए के नीचे से वो चिट्ठी निकाल कर दी। आदित्य ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वो बार बार वही लाइन दोहराता, माँ सिर्फ जीते जी नहीं चाहिए होती। उसका दिल पछतावे से भर गया। उस दिन से आदित्य ने कसम खाई कि अब कभी रिश्तों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। उसने पिता को देखभाल शुरू की और हर बुजुर्ग इंसान को माँ जैसा मानने लगा। उसने समझा, पैसा, शोहरत, सपने सब अधूरे हैं अगर अपने लोग पास ना हो। कहानी खत्म होती है इस सीख से, अपने माँ बाप को इंतज़ार मत कराओ, क्योंकि वक्त निकल जाए तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, लेकिन माँ बाप को वक्त देना मत भूलना, क्योंकि जब वक्त निकल जाता है तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और चैनल CMR मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद।